कैसे होगा? जय हिंद, नमस्कार। कर्नल साहब। जय हिंद, नमस्कार। सर। ऐश्वर्या, आप स्टूडियो में नहीं है, बट डोंट वरी, आई एम टेकिंग योर प्लेस। मैंने आपकी जगह थैंक यू सो मच। रखी हुई है। ज्यादा बड़ी बात है, अगर आप मुझे 10 सेकंड दें। आपने कहा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है हमारी कंट्री के लिए। मैं आपको एश्योर कर सकता हूं, आजकल हम रूटीन सिचुएशंस को फेस ही नहीं करते। आजकल हम सिर्फ कॉम्प्लेक्स एंड अबव वाली सिचुएशंस में काम कर रहे हैं, क्योंकि दैट इज द प्राइस वी आर पेइंग जब हम ऊपर आ रहे हैं। हम अगर चौथी इकोनॉमिक पावर बन रहे हैं, सुपर पावर की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं, तो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन ही हम फेस करेंगे। ज्यादा बड़ी बात है खमैनी ने क्या किया या क्या नहीं किया। एक बड़ी लेमन टर्मिनोलॉजी में मैं आपको बता सकता हूं, खमैनी अपने देश को खड्डे में नहीं, खाई में धकेल गए। जिस तरीके की गरीबी उन्होंने वहां ला दी, जिस तरीके के अत्याचार वहां ला दिए, जहां लोगों की कहीं कोई वैल्यू नहीं है, औरतों को एक कीड़े मकोड़ों की तरह समझा जाता है। आप आज बता रहे हैं कि जी हमारे 20 बच्चे मारे गए। किसके वजह से मारे गए 20 बच्चे? किसने कहा था? तुम्हें अपने 20 बच्चे दिखते हैं, तुम्हें वो नहीं दिखता कि हमास, हिजबुल्ला और हुती को जो आप वेपन सिस्टम देते हो, जो ड्रोन्स देते हो, जो मिसाइल्स देते हो, जो टेररिज्म फैलाते हो, उसमें कितने बच्चे मारे गए? उसकी अकाउंटिंग कौन करेगा? ये क्या खमैनी का काम नहीं है? क्या दुनिया को नहीं दिखता है, ईरान को नहीं दिखता है कि उनका लीडर कर क्या रहा है? अगर ये आपका कैरेक्टर है, जो मुझे पक्का गारंटी के साथ कह सकता हूं, ईरान का एक्चुअल कैरेक्टर ये नहीं है। ईरान की जनता कुछ और है। ये जो, इसीलिए आप देख रहे हैं कि इजराइल एक अलग दिशा में चल रहा है, बिल्कुल अलग। और लेट मी टेल यू वन थिंग, अगर आपने टेररिज्म और अपने सर्वाइवल को रखना है तो आपको अकेले ही चलना पड़ेगा। ये यूएस, ये यूएन, ये एक्स वाई जेड, ये आपके आज दोस्त हैं, कल दोस्त रहेंगे या नहीं रहेंगे, इसका कोई वो नहीं है। और अगर ऑनरेबल एम्बेसडर मुझे अलाउ करें, I think there is a very beautiful statement I had read always as a student of international diplomacy. There is no permanent friends and there are no permanent enemies. India इस सिचुएशन में अपने इंटरेस्ट को गार्ड करेगा, करने का हक है। हमें किसी से किसी भी तरह की कोई सहानुभूति चाहिए नहीं। ज्यादा बड़ी बात यह है, अगर मेरा ईरान के साथ इंटरेस्ट है, कर्नल साहब यू आर राइट। इंडिया अपने इंटरेस्ट को करेगा, लेकिन इंडिया का इंटरेस्ट यहाँ क्या है? एक तरफ वो व्यक्ति है बेन्यामिन नेतन्याहू, जिसने सिर्फ बोला नहीं, हमारे साथ खड़ा रहा है, जिसने हमको टेक्नोलॉजी, वेपन, सबके साथ, कई चीजें बोली जाती हैं, कई चीजें नहीं बोली जाती, आपको भी पता है, अंबेसडर साहब को भी पता है, देश की जनता को भी पता है, वो खड़ा रहा है। दूसरी तरफ ईरान है। ईरान वो देश जो कि भारत के साथ पूरी तरह संपूर्णतः पाकिस्तान के खिलाफ स्ट्रैटेजी में बहुत ज्यादा कैलकुलेटिवली इंपॉर्टेंट है। चाबहार पोर्ट सिर्फ एक एग्जांपल है। तो इस समय हमारा इंटरेस्ट कहां है, हमारा फायदा कहां है, किसके साथ रहने में? रशिया से ज्यादा हमारा और कोई दोस्त नहीं है दुनिया में, ये मानेंगे आप? ज्यादा बड़ी बात, हम अगर हमारा प्राइम मिनिस्टर रशिया में खड़ा होकर अगर ये बोल सकता है कि दिस इज नॉट अ एरा ऑफ वॉर, हम उसके दोस्त हैं या दुश्मन हैं? हम अगर कोई बात अपने किसी दोस्त को अच्छी बताते हैं तो वो ठीक बात है। अगर मेरा इंटरेस्ट आज की तारीख में ईरान के साथ सिर्फ चाबहार पोर्ट को मत लीजिए, इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, वो दुनिया में मेरा सबके साथ है। आपको क्या लग रहा है मेरा चाइना के साथ इकोनॉमिक इंटरेस्ट नहीं है? क्या मैं ट्रेड नहीं कर रहा हूं? आपको क्या लग रहा है अब से पहले क्या पाकिस्तान के साथ वो छोटा मोटा हमारा ट्रेड नहीं हो रहा था? देखिए, दुनिया में काफी चीजें इकट्ठी चलती हैं, और उसमें सबसे बड़ी बात है जो मेरे स्ट्रैटेजिक मिलिट्री इंटरेस्ट हैं, वो इजराइल के साथ जरूर सस्टेन कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं। अगर मेरा एक इकोनॉमिक इंटरेस्ट चाबहार पोर्ट से रिलेटेड ईरान में है, आई थिंक इट हैज टू बी टॉलरेबल टू द वर्ल्ड, क्योंकि ये मेरा डिसीजन है, मेरी कंट्री का डिसीजन है कि मेरी कंट्री को किस चीज से फायदा है। हमने कभी नहीं बोला कि ईरान तुम पूरी दुनिया में आतंकवाद को हथियार दो, हमने तो ऐसा नहीं सपोर्ट किया। हमने बात करी है कि ये ट्रेड की अपॉर्चुनिटी है, और ना केवल उनके लिए है, हमारे लिए है, पूरी दुनिया के लिए है। और अगर उसको हम चला रहे हैं, चलाते हैं, तो इससे दुनिया का फायदा होगा, हमें तो होगा ही होगा। अगर हम इजराइल के साथ चल रहे हैं, उसका मतलब यह नहीं है कि हम इजराइल के हाथ बिक गए या इजराइल मेरे हाथ बिक गया। यह एक हमारी स्ट्रैटेजिक मिलिट्री स्ट्रैटेजी है कि उसमें हमें उसके साथ रहने में फायदा होता है, हमारे इंटरेस्ट मीट होते हैं, हम उससे सीखते हैं, वो हमसे सीखता है। और सबसे बड़ी बात, अगर टेररिज्म पर आ जाए, उसके और मेरे इंटरेस्ट में कहीं कोई फर्क नहीं है। हमें उनसे सीखना है कि अगर टेररिज्म से लड़ना है तो दुनिया को आंख खोल के फेस करना पड़ेगा, हमें किसी के आगे झुकने की जरूरत नहीं है।
ज्यादा बड़ी बात मैं आपको एक और बता दूं, यूएस 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 हर जगह रहेगा। आपको क्या लग रहा है इजराइल के साथ यूएस ने बात नहीं करी थी अभी पिछले सप्ताह? बोला था ना कि रुकिए मैं कुछ कर रहा हूं। अब आपने कुछ कर दिया तो अब यूएस क्या बोल रहा है? ये वही ट्रंप है जो बोल रहा है कि हमने ईरान को मौका दिया था लेकिन उसने मौका गवा दिया। इसका मतलब तुम उसके पीछे हो। तुम दूसरी तरफ कह रहे हो कि ये अटैक के बारे में हमें नहीं पता था और ईरान शुड नॉट टारगेट एनी यूएस सिटीजन। अब आप बता दीजिए यूएस इजराइल के साथ है या अपने खुद के साथ है? अगर वो ये भी बोल सकता कि किसी भी तरह के सिटीजन्स के ऊपर अटैक नहीं होना चाहिए, उसने चूज किया यूएस सिटीजन्स के खिलाफ अटैक। इसका मतलब क्या आप कहना चाहेंगे कि इजरायलीज एक्सपेंडेबल है? पॉइंट टेकन, बिल्कुल। मैं आपकी बात समझा। मेजर तूर मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन इससे पहले मुझे 30 सेकंड दीजिए, क्योंकि ये जैसे ही ईरान और इजराइल हुआ, और ये कोई ऐसे नहीं हुआ कि अचानक हो गया दर्शकों, 60-40 शर्मा। दुनिया में पिछले 2, ढाई, 3 सालों में ऐसा लग रहा है कि देयर इज अ कांस्टेंट वॉर। जब से वो रशिया यूक्रेन की जंग शुरू हुई है, देयर इज अ कांस्टेंट वॉर दर्शकों। ये कांस्टेंट फीलिंग आ गई है कि लगातार कुछ ना कुछ हो रहा है। कहीं बम फट रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। रशिया, और बाय द वे, रशिया और यूक्रेन की जंग अभी भी जारी है, इस समय भी जारी है, इस समय भी वो जंग चल रही है। तो दुनिया के किसी ना किसी कोने में कहीं ना कहीं एक बड़ी जंग चल रही है। इस सब में एक सवाल और उठता है मेजर और दर्शकों, ये कि क्या ये सब प्रोपेल किया जा रहा है? क्या ये सब जो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री, क्योंकि दुनिया का एक बहुत बड़ा, एक नहीं कई ऐसे बड़े बड़े सो कॉल्ड सुपर पावर्स, मैं इसलिए सो कॉल्ड सुपर पावर्स कह रहा हूं क्योंकि दुनिया का जो ध्रुव होता है ना, पावर सेंटर, वो बदल रहा है। तो वो लोग जो अभी तक वर्चस्व में थे, वो लोग जो अभी तक दुनिया चला रहे थे, वो देश जो अभी तक कहते थे मेरी लाठी और मेरी भैंस, उन लोगों की ताकत जा रही है, उन लोगों का कंट्रोल जा रहा है। तो जब उन लोगों का कंट्रोल उनसे जा रहा है तो वो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं दिक्कत पैदा करते हैं। तो क्या ये सब इज टू पुश देयर ओन इकोनॉमीज? क्या ये सब मेजर टूर इसलिए हो रहा है ताकि वो, और लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद भी जोड़ रहे हैं, कहना बोथ ऑफ देम हो रहे हैं, एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री जो डिफेंस इंडस्ट्री है, जो मिलिट्री इंडस्ट्री है, जो कि असले बारूद की इंडस्ट्री है, क्या ये उसको पुश करने के लिए कहीं ना कहीं ये वो सारी फॉल्ट लाइंस है? देखिए, फॉल्ट लाइंस हर देश के साथ है। क्या इंडिया के साथ नहीं है? क्या चाइना के साथ नहीं है? क्या अमेरिका के साथ नहीं है? ईरान के साथ नहीं है? इराक के साथ नहीं थी? इजराइल के साथ नहीं थी? कौन सा देश है जिसके साथ फॉल्ट लाइंस जिसकी नहीं होती? जनरल साहब, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन सर। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं मेजर तूर, ये जो वेपन्स बेचने की इंडस्ट्री है, इसको जो पुश मिल रहा है लगातार, एंड इट्स अ कांस्टेंट पुश, जिसे कहते हैं ना लगातार किसी को धक्का दिया जा रहा है, क्या ये इसलिए हो रहा है क्योंकि दुनिया का पावर सेंटर बदल रहा है और उन देशों में जो देश पूरी तरह कंट्रोल में है मेजर तूर, वो लोग अपना कंट्रोल नहीं खोना चाहते मेजर तूर? देखें देखें सोई साहब ऐश्वर्या, याद देखें अगर आप हिस्ट्री में जाएं, अगर हम हिस्ट्री में जाएंगे, देखिए अभी जो जिस तरीके से अफगानिस्तान में अमेरिका ने मात खाई है और जिस तरीके से वो बाहर खदेड़ा गया, पहली चीज तो ये। फिर अब नई चीजें बाहर आ रही हैं, जैसे कि नूर खान बेस इज कंट्रोल्ड बाय अमेरिकन, जहां पे कि न्यूक्लियर आर्सेनल इज देयर और पाकिस्तान। फिर लुक एट द माइंडसेट, आप रुख देखिए अमेरिका का, कि जब इंडिया पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है, अमेरिका कहता है हम दखल